हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। जे अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है ओडिशा मॉडल को लेके। आजकल जो भी पीसीएल में जो प्राइवेटाइजेशन को लेके बहुत चर्चा चल रहा है, तो एक टॉपिक को वो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ओडिशा मॉडल। ओडिशा मॉडल एक्चुअली में है क्या? ओडिशा में जब इलेक्ट्रिसिटी आया तो उस टाइम एक बोर्ड काम कर रहा था, ओएसईबी, ओडिशा स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड। 1967 जब उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, 1993 उस टाइम रिलायंस पावर को 25 ईयर के लिए लाइसेंस मिला। लाइसेंस इशू करने वाला स्टेट रेगुलेटरी होता है। यहाँ पे उड़ीसा का स्टेट रेगुलेटरी ओईआरसी, उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, ठीक है। हर एक स्टेट का अलग अलग रेगुलेटरी होता है। रेगुलेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एनर्जी डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है। 25 साल के लिए बीएससी माने रिलायंस पावर को मिला, लाइसेंस मिला। 1993 में ओएससीबी का विखंडित किया गया, माने टूटा 4 भाग में। रिलायंस पावर को लाइसेंस मिला, रिलायंस पावर काम किया। रिलायंस पावर में केवल मैनेजमेंट काम करता था, मैनेजमेंट टोटल ओएससीबी का मैनेजमेंट काम करता था, ना कि रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट टोटल गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ही करता था। रिलायंस का काम केवल मैनेजमेंट को देखना, रेवेन्यू प्रोटेक्शन एंड ऑपरेशनल माने पावर सप्लाई रिस्टोरेशन, पावर सप्लाई मेंटेनेंस O&M एंड कॉमर्शियल पार्ट, ये सब देखना था। ह्यूमन रिसोर्सेज जितना भी था गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा देखते थे। मैंने उसके बाद 1993 में रिलायंस पावर काम किया, काफ़ी अच्छे से काम किया, सब कुछ अच्छे से रहा। फिर 2012 में ओईआरसी ने उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया। ओईआरसी ने उसके लाइसेंस को रद्द करने के बाद लाइसेंस दिया ग्रिडको को। एक यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए ओपीटीसीएल है, ओवरऑल काम करता है एनर्जी डिपार्टमेंट में ग्रिडको। ग्रिडको को लाइसेंस दिया गया, लाइसेंस नहीं मिला, टेक ओवर किया गया, माने लाइसेंस इशू नहीं हुआ, ग्रिडको को टेक ओवर किया कुछ समय के लिए, मतलब चलाने के लिए। अगर मैनेजमेंट छोड़ दिया, अगर रिलायंस पावर को निकाल दिया, मतलब ग्रिडको को दे दिया गया, तो उसका कोई लाइसेंस इशू नहीं था, ऑलरेडी जैसे चलता था वैसे हैंड ओवर कर दिया गया ग्रिडको को। ग्रिडको का एमडी देखता था डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को, चारों डिस्कॉम को। उस टाइम 4 डिस्कॉम होता था, नेस्को, विस्को, साउथको एंड सिसो। चारों डिस्कॉम के एमडी सीईओ को देखता था, एमडी ग्रिडको एमडी, ठीक है। उसके बाद 2020 में फिर से एक बार प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया। उस टाइम चारों डिस्कॉम को टेक ओवर किया टाटा पावर। 2020 में सेसो को माने सेंट्रल पार्ट को दिया गया। 4 जियोग्राफिकल पार्ट है, सेंट्रल, नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड साउथ। उस टाइम 2020 में टाटा पावर को लाइसेंस मिला ओईआरसी द्वारा। लाइसेंस का बिडिंग हुआ। बिडिंग होने के बाद ओईआरसी लाइसेंस दिया अपना मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए। टाटा पावर ने अपना मैनेजमेंट स्थापित किया। उस टाइम जो उसका बिडिंग का प्रोसेस था, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड टाटा पावर का जॉइंट वेंचर। उस जॉइंट वेंचर में 51% टाटा पावर का था शेयर एंड 49% शेयर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का था। उस टाइम बिडिंग होने के बाद टाटा पावर का मैनेजमेंट अपना जो भी एम्प्लॉय को लाना था, इधर टीपीटीडीएल से कुछ एम्प्लॉय हैं और कुछ रिक्रूटमेंट आया। हायरिंग प्रोसेस टाटा पावर के हाथ में था। हायरिंग किया, नए नए इंजीनियर्स को हायर किया, कॉलेज में जाके एक्सपीरियंस वालों को हायर करके अपने यहाँ लाया, जो कि इस्टेब्लिश किया टाटा पावर उड़ीसा डिस्कॉम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो भी टाटा पावर का मैनेजमेंट है, कुछ फैक्टर होता है, उस पर काम करता है। फैक्टर में क्या है, एक ऑपरेशनल पार्ट, एक कॉमर्शियल पार्ट, एक प्रोजेक्ट पार्ट, एक सेफ्टी पार्ट।
ऑपरेशनल में आपको पावर सप्लाई को रिस्टोर 24 रिस्टोरेशन में कंज्यूमर को हम सप्लाई देंगे 24 आवर्स। जीरो ट्रिपिंग के पर्पज से काम करता है। कॉमर्शियल में बिलिंग एक्यूरेट, कलेक्शन एफिशिएंसी, बिलिंग एफिशिएंसी एंड एटीएनसी लॉसेस एंड टीएनडी लॉसेस। एंड प्रोजेक्ट में न्यू डीटीआर आर्गुमेंटेशन, न्यू प्रोजेक्ट लाइन्स मीन्स न्यू फीडर निकालना, नए 33 फीडर निकालना, नए ओडी एसएसडी है उसके थ्रू पीएसएस बनाना। ऐसे प्रोजेक्ट द्वारा बनाया गया। फिर उसके बाद सेफ्टी एक प्राइवेट डिस्कॉम बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होता है। एक फटल होने के बाद डिस्कॉम कितना नीचे हो जाता है ये तो आपको भी पता है, जो कि गवर्नमेंट डिस्कॉम में ऐसा नहीं होता था। तो इसको टाटा पावर या फिर कोई भी प्राइवेट हो उसको एज ए चैलेंज की तरह सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट सेफ्टी, कोई भी काम को फर्स्ट सेफ्टी। अगर कोई भी बंदे को अगर एक खरोच भी आएगा तो सेफ्टी बैलेंस कहा जाएगा, ठीक है। दूसरी पार्ट, यहाँ पे जो टाटा पावर टेक ओवर किया 2020 में, अलग अलग जियोग्राफिकल पार्ट हो, अलग अलग टाइम पे वीडियो, अलग अलग टाइम पे टेक ओवर किया गया। उस टाइम का क्या परफॉर्मेंस था और इस टाइम का क्या परफॉर्मेंस है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन एक सर्विस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बिजनेस। आज के समय में डिस्ट्रीब्यूशन एक कंपटीशन हो गया है। अलग अलग मुंबई में, अलग अलग कोलकाता में देख लीजिए, वहाँ पे पैरेलल लाइसेंस चलता है। कंज्यूमर को आप कितना अच्छा सप्लाई दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक हो गया टाटा पावर, एक हो गया अडानी पावर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मुंबई में 2 डिस्कॉम कर रहे हैं, एक टाटा पावर एक अडानी पावर। वहाँ पे कंज्यूमर के घर में 2 मीटर लगा रहेगा। किस यूटिलिटी माने किस कंपनी का पावर सप्लाई रिलायबिलिटी है, कंज्यूमर उस पर बिलीव करते हैं। रिलायबिलिटी मीन्स 24/7। तो आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको भी पता है, सबको भी पता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो यूपीपीसीएल के जो इंजीनियर्स हैं, एक कंपैरिजन होता है सेंट्रल लेवल पे। अगर एक स्टेट, एक डिस्कॉम अगर पीछे जा रहा है तो उसका वजह क्या है, क्या हम नए मैनेजमेंट ला के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो यूपीपीसीएल अभी 2 डिस्कॉम को प्राइवेट करने वाला है, बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन बहुत ज़ोर शोर से, एक नहीं होता है, सेंट्रल लेवल पे मीटिंग होता है, जो वहाँ पे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, एनर्जी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे, उनके सामने जब रिप्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग डिस्कॉम के चेयरमैन आते हैं, अलग अलग डिस्कॉम के एमडी आते हैं, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है, एक टीपीएनओडीएल दिखाया जा रहा है, एक एमवीवीएनएल दिखाया जा रहा है, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड दिखाया जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का परफॉर्मेंस आप 2 फैक्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट करता है, एक एटीएनसी लॉसेस, एक टीएनडी लॉसेस, एक बिलिंग एफिशिएंसी। ये तो अलग बात है, वो एटीएनसी में सब इंक्लूड हो जाएगा। अगर उसमें नंबर परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं डिस्कॉम अच्छा काम नहीं कर रहा है। एक डिस्कॉम का आप रेटिंग एटीएनसी लॉसेस से जान सकते हैं कि कितना अच्छा डिस्कॉम है। तो कहीं ना कहीं रिव्यू मीटिंग में अगर ऐसा होता है तो चेयरमैन को डिसीजन लेना पड़ता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यूपीपीसीएल के चेयरमैन AK गोयल जी निर्णय लिए होंगे ऐसा कुछ कि अगर हम कुछ प्राइवेटाइजेशन को